Hi all, this is Toshi Sharma and you're watching me on Home Chemistry Classes. OCC एक स्टूडेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ हमारे पास बच्चों की रिक्वेस्ट या कमेंट्स जो भी आप बोले जो आ गई है कि आप मैडम आप फिजिकल केमिस्ट्री कब स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासेस की रिकॉर्डिंग हमने प्लान कर ली है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वीक से वीकेंड में अवेलेबल हो जाएगी। तो 2 स्ट्रीम क्लास 12th की शुरू होगी, एक फिजिकल केमिस्ट्री की जो कि हम सॉल्यूशन चैप्टर से शुरू करेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड फॉर सॉल्यूशन चैप्टर। दूसरा क्वेश्चन है कि नोट्स कहाँ मिले, नोट्स कहाँ मिलेंगे। ओके, नोट्स आपको हमारे ऐप में अवेलेबल हैं। बहुत सारे नोट्स हम फ्री अपलोड कर चुके हैं और उसमें आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसमें आपको अपने बेसिक्स के रिव्यू मिलते रहेंगे कि आपने कितने बेसिक्स कवर किए हैं। तो क्वेश्चनर्स और नोट्स, फ्री नोट्स भी हैं, वहाँ पेड नोट्स भी हैं, तो आपको वो ऐप में मिल जाएंगे। तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप का लिंक डाल के रखा है, तो आप प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को। मैडम क्लास 11th की क्लासेस कब शुरू और कौन सी होगी? ओके, क्लास 11th के लिए से हमने जब प्रोसेस स्टार्ट किया था तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड फॉर थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स। तो अभी हम मोस्ट ऑफ प्रोबेबली इस साल हम ये 5 चैप्टर्स यूजुअली कवर करेंगे क्योंकि ओसीसी का ये फर्स्ट ईयर है। तो हमारे वीडियो बनाने के ट्रैफिक्स भी ज़्यादा हैं कि हमको ज़्यादा वीडियोस बनाने हैं ताकि बच्चों का सिलेबस भी साथ में कवर हो। फोकस है क्लास 12th में, फर्स्ट ईयर में, और क्लास 11 के 5 to 6 चैप्टर्स जो कि इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के लिए भी, दैट वी विल ट्राई टू कवर। ठीक है, तो ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन ओनली, तो हमने वो कवर कर लिया है और हम पोस्ट डालते जाएंगे ताकि हम आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ कि हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, या आपकी कोई अगर क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सो दैट वी कैन सॉल्व। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमको ऐप से आते हैं तो हम ऐप के क्वेश्चन भी यूट्यूब में कवर करते जाएंगे। अच्छा हाँ, लास्ट, आज बात से ज़्यादा है, लास्ट ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मैडम नियो क्या है और टर्ट क्या है, या फिर आपका आ गया कि अल्काइलिन किसको बोलते हैं, अल्काइल क्या है। सो बिकॉज यू पीपल आर स्टार्टिंग क्लास 12, तो इस तरीके के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो बेसिक क्वेश्चन हैं, वो हमने डिसाइड किया है कि हम शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में कवर कर लेंगे ताकि आपके एक क्वेश्चन के थ्रू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर उनकी भी वही प्रॉब्लम है तो वो कवर अप हो जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। मेरा नाम है तोशी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं ओसीसी स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में। और ओसीसी ओम केमिस्ट्री क्लासेस हेल्प करता है स्टूडेंट्स को बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास हमारी चल रही है, हेलो एल्केन हेलो एरिन की, और हम अभी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं। कई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक में सॉल्व जो क्वेश्चन है उसको डिकोड कर रहे हैं कि ये आईपैक ऐसा क्यों है और ये कॉमन नेम क्यों दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आपके पास एक बेंजीन रिंग है, उसमें CH3 है और एक क्लोरीन है। अब आपको थोड़ा सा अगर फोकस करूं यहाँ पे, तो ये है आपका C6H5CH3, है ना, C6H5CH3। अब C6H5CH3 को आप क्या बोलते थे? टॉलिन। कॉमन नेम क्या था? टॉलिन। हमने जीओसी क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, तो C6H5CH3 वाज टॉलिन। अब इस पोजीशन से अगर ये दो पोजीशन देखें, मेन ग्रुप से, अगर नेक्स्ट टू पोजीशन देखें 1 2 या 1 5, है ना, तो 1 2 या 1 5 आपकी क्या होती है पोजीशन? ऑर्थो। तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन कहाँ है? ऑर्थो में, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्थो क्लोरोटॉलिन, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका? ऑर्थो क्लोरोटॉलिन। क्लियर होता है? अच्छा, अब इसको अगर हमको आईपैक में देखना है, इसका नाम अगर हमको किस में देना है? 1 मिनट, आईपैक में देना है। तो आईपैक अगर आपका देखें तो आईपैक में यूजुअली
हम नंबर 1 वहां देते हैं जहां से क्लोरीन स्टार्ट होता है, तो ये हो गया आपका 1 और ये आपका हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, है ना, हेलो एरिन। तो ये क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो और 2 में आप देख रहे हैं CH3 लगा हुआ है, सो 2 मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल और बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल और बेंजीन। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है जो कि आपके जब आप टेबल पढ़ेंगे तब तब ये दिया हुआ है कि बेटा जैसे ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक चैप्टर आगे जाते जाएंगे, व्हेन यू मूव इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन क्लास 12th, यू विल अंडरस्टैंड कॉमन नेम इज टेकन एज मोर कॉमन, यानी आईपैक में भी हम कॉमन नेम यूज करने लगते हैं, ठीक है। तो अगर ये टॉलिन है, अब मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट ये कर लेती हूँ। अगर ये आपका टॉलिन है, ठीक है, तो दिस इज टॉलिन, है ना, सो ये क्या है टॉलिन, C6H5 क्या है, CH3 क्या है टॉलिन। तो टॉलिन और ये आपका क्लोरो है, तो टॉलिन से ये 1-2 पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे, यानी 1-2, सो दिस इज नोन एज 2 क्लोरो टॉलिन, this is known as 2-chlorotoluene. Clear होता है? So either it will be 1-chloro-2-methylbenzene or it will be 2-chlorotoluene. Both are acceptable. Toluene is acceptable in IPAC. And as you move in the organic chemistry, you will see common names are becoming more common. Clear है? आगे चलते हैं. अब next question अगर आप देखो तो what is this carbon? sp3, है ना? और what is this carbon? sp2. सो सीधे सीधे ये एग्जांपल किसका है, बेंजाइल क्लोराइड का, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। क्लियर है? नाउ लेट्स चेक द आईपैक ऑफ इट। आईपैक देखते हैं। सो दिस इज C6H5CH3, दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड दिस इज क्लोरीन। नाउ द नंबरिंग शुड स्टार्ट विद द कार्बन ऑफ CCX बॉन्ड, इस अभी क्या है CCl बॉन्ड है, ठीक है, तो ये कार्बन हो जाएगा नंबर 1, दिस कार्बन विल बिकम नंबर 1, ये पोर्शन हो गया सब्स्टिट्यूएंट और ये पोर्शन भी क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर होता है? अब ये सब्स्टिट्यूएंट तो है, ठीक है, C6H5 सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे? दिस इज C6H5, है ना, दिस इज C6H5, दिस इज नोन एज फिनाइल। ये क्या होता है फिनाइल, और ये क्या है क्लोरो। तो अल्फाबेट में पहले कौन सा आएगा C, देन P, सो दिस विल बी 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और 1 से ही फिनाइल अटैच्ड है, 1 से ही फिनाइल अटैच्ड है, सो 1 फिनाइल, ठीक है ना, और बेंजीन, 1 क्लोरो, 1 फिनाइल, बेंजीन। So all in this kind of example, you have to remember, you have to start the numbering from carbon of the CCS bond. आपको ये नहीं देखना कि बेंजीन के पास ज्यादा कार्बन है तो नंबरिंग वहां से नहीं, the numbering should start from carbon of the CCS bond. क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH2Cl2। अब इस पे थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH2, है ना, NCl2। कॉमन नेम विल बी मिथाइलिन क्लोराइड। कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन, मिथाइलिन क्यों? अगर आप एल्केन से फॉर एग्जांपल CH4 है, तो आप अगर उससे हाइड्रोजन निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है? अल्काइल। आपको क्या मिलता है? CH3, करेक्ट? दैट इज नोन एज मिथाइल। क्लियर है? सो whenever we remove two hydrogens, what will get? CH2. This is known as alkylene. अगर आप एल्केन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, if you are removing 1 hydrogen from alkane, you are getting alkyl, methyl. पर अगर आप एल्केन से 2 हाइड्रोजन रिमूव, so what you'll get? CH2, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है? CH2, so वो हो जाएगा अल्काइलिन।
दैट इज मिथाइलिन। क्लियर होता है? तो कॉमन नेम इसका क्या हो गया? मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है। आईपैक, आईपैक में ये कार्बन नंबर 1 है, 1 से क्लोरीन, 1 से क्लोरीन, सो 1,1 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, और 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा बेटा? मीथेन। आप इसको डाइक्लोरोमीथेन भी लिख सकते हैं, टू बी स्पेसिफिक 1,1 डाइक्लोरोमीथेन भी लिख सकते हैं। क्लियर होता है? तो आगे चलें। ये वाला जो पोर्शन हमने अभी किया है, अल्काइल, अल्काइलिन, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि कॉमन नेम में जब भी आप यूज करेंगे तो आप अगर CH2 है तो आप मिथाइलिन यूज करेंगे। ठीक है। तो इसी तरह इथेन से अगर एक हाइड्रोजन हटता है तो वो क्या होता है? इथाइल। और इथेन से अगर आप 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? इथाइलिन। So whenever from alkane you are removing 2 hydrogen, that will become alkylene. Clear होता है? ठीक है। This part I need, so I'm just cleaning it out. चलो लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप ये दोनों क्या दिख रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन, कितने? 3। हैलाइड्स कितने वहां पे? 3। दिस इज नोन एज हैलोफॉर्म। CH3 is known as haloform. Halo. So what is CHCl3? Chloro. Halogen क्या है यहाँ? क्लोरीन है, so chloroform. ठीक है ना? CHBr3, हाइड्रोजन कौन है? ब्रोमीन। हेलो, so bromoform. Bromoform. क्लियर होता है? So common name will be haloform, in the form of haloform. अब क्लोरीन लगा है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लगा है तो आयोडोफॉर्म, बट फॉर्मूला क्या होना चाहिए? CHX3। हैलाइड्स वहां पे कितने होने चाहिए? 3। क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा इसका कॉमन नेम तो हो गया, अब हम आईपैक देखते हैं। CHCl, ऑल द क्लोरीन आर बाइंडेड विद कार्बन नंबर 1। इसको भी देखिए, इसको भी देखिए, एंड द टॉप वन आल्सो। सो 1,1,1, एक क्लोरीन, फिर दूसरा क्लोरीन, फिर तीसरा क्लोरीन, ऑल आर बाइंडेड टू फर्स्ट कार्बन, है ना? 1,1,1, सो ट्राइक्लोरो, ट्राई मीन्स 3, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो मीथेन। क्लियर है? और यू कैन सिंपली राइट ट्राइक्लोरोमीथेन, और टू बी स्पेसिफिक 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, है ना? सो what will be CHBr3? 1,1,1 ट्राइब्रोमोमीथेन, है ना? What will be CHBr3? 1,1,1 ट्राइब्रोमोमीथेन। क्लोरीन की जगह आप क्या रख देंगे? ब्रोमीन। So or simply tribromomethanes. So both are acceptable. है ना? IPAC and IPAC both the things are acceptable. Now let's move to the last one. Last two, I think, this and this. CCl4. CCl4. Common name क्या लगता है आपको? In chemistry, if single any group is there, that is mono, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो, 4 है तो टेट्रा. So in simple common name it is carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride. क्लियर होता है? इधर आइए आईपैक के लिए. All the chlorine are binded to carbon number 1. So 1,1,1,1, है ना? क्या लिख सकते हैं आप इसको? 1, एक क्लोरीन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ वन. 1,1,1,1. All the chlorine are binded to the carbon.
tetrachloro, first will be capital, tetrachloro, 1 carbon, so methane. Of 1 comma 1 comma 1 comma 1 you can write, or tetrachloromethane is also acceptable. Clear? Now come to the last one. Last one, if I write here, this is CH3CH2, this is CH2 and this is F. Actually, this CH3, CH2, CH2, CH3, this was CH3. आपने क्या किया? 1 डिग्री हाइड्रोजन को क्या किया है? रिमूव किया है. और वहां पे सब्स्टिट्यूट क्या किया है? फ्लोरीन. You have removed 1 degree hydrogen and you have substituted fluorine. And whenever you are removing 1 degree hydrogen, and if the structure is aliphatic straight chain, then it is known as normal. Normal. So how many carbons are there? 3. Normal, propyl, alkyl, propyl, halide. So fluoride. Common name होगी. Clear? Now IPAC. IPAC, this is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3. The numbering should start from the carbon of the CCX bond. So that will be 1 fluoro, 1 fluoro and methane. 3 carbon. So propane. 1 fluoro propane. Because 3 carbons are there. Halo alkane. So 1 fluoro propane. So with this, we have covered the IPAC of the chapter haloalkane and haloarenes. Next class, we will be covering nature of CCX bond, and we are starting with the preparation of haloalkanes. Clear? So once the preparation of haloalkanes we will cover, then comes the haloarene. So next class will be nature of CCX bond and preparation of haloalkanes.